पुलिस की शह पर सरेआम बांटी जा रही है मौत। झोला छाप डॉक्टरों से मिलकर लूटा जा रहा है लोगों को। फर्जी डॉक्टरों की शिकायत करने पर पीड़ितों को किया जाता है गुमराह, नहीं की जाती कार्रवाई। वैसे तो पूरे देश में फर्जी डॉक्टरों की भरमार है, जो रोजाना किसी न किसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर ये बात देश की राजधानी दिल्ली के बारे में की जाए तो थोड़ी बेईमानी सी लगती है कि राजधानी दिल्ली में भी इन झोला छाप फर्जी डॉक्टरों की भरमार है, जो अपने झूठे प्रचार के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनके लिए बन जाते हैं यमराज। जी हाँ, यमराज के रूप में इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों ने गरीब और असहाय लोगों को लूटने का धंधा देश की राजधानी दिल्ली के बाहरी बॉर्डर एरिया नरेला को अपना अड्डा बनाया हुआ है, जहां से ये अपना पूरा रैकेट पूरे देश में चलाते हैं, और वो भी वहां की लोकल पुलिस से साठगांठ करके। दिल्ली पुलिस वैसे तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, लेकिन असल में अवैध काम करने वालों से मिलकर गरीब लोगों को लूटने का काम भी कर रही है। आइए आज एक ऐसी ही रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली पुलिस की कारगुजारियों से रूबरू कराते हैं, जहां फर्जी डॉक्टरों से मिलीभगत करके कैसे सरेआम गरीब लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश में झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए सभी प्रयास नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। बिना डिग्री लिए फर्जी डॉक्टरों की लूट लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नरेला इलाके में सामने आया है, जहां पर एक परिवार अपना इलाज कराने के लिए नरेला के बस स्टैंड स्थित जनता पाइल्स क्लिनिक पर पहुंचा, जहां पर उसे इलाज के नाम पर पहले तो जल्दबाजी करते हुए ठगा गया, उसके बाद गलत इंजेक्शन देकर उसे मरने की स्थिति पर छोड़ दिया। जहां एक तरफ डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, तो कुछ ऐसे फर्जी डॉक्टर भी बने बैठे हैं जो सिर्फ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और मोटी कमाई करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। सरकार या फिर स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने की बात करता है, लेकिन बिना डिग्री लिए बैठे ये डॉक्टर या फिर डॉक्टर के नाम पर कोई और उस क्लिनिक को चलाने वाले सैकड़ों ऐसे छोटे क्लिनिक खुले हुए हैं जो 100% इलाज का दावा करते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नरेला स्थित जनता पाइल्स क्लिनिक के नाम से चल रहे एक छोटे से क्लिनिक में सामने आया, जहां पर बवासीर का इलाज कराने के नाम पर पहले तो पीड़ित परिवार को सोचने समझने तक का टाइम नहीं दिया। पीड़ित परिवार से कुछ दिनों तक लगातार पैसे वसूले गए, लेकिन इलाज कराने के बाद ना तो आराम हुआ, उल्टा लगातार खून का रिसाव शुरू हो गया, जो पहले नहीं था। ज्यादा खून के रिसाव के कारण आज सुबोध मौत के मुहाने पर खड़ा है, वो भी इन फर्जी डॉक्टरों की मेहरबानी से। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अपना इलाज कहीं दूसरे अस्पताल से कराना उचित समझा, जहां पर उसका टेस्ट कराया गया तो उसके गुर्दों में कैंसर होने की बात सामने आई। बीमारी से जूझ रहे परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2 छोटे बच्चों की देखभाल और अपने पति के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही सुबोध की पत्नी पूजा का कहना है कि उन्हें इलाज के नाम पर लूटा गया है और उनके पति को लाइलाज बीमारी कैंसर इसी जनता पाइल्स क्लिनिक की देन है, जहां पर डॉक्टरों ने नहीं बल्कि 4th क्लास कर्मचारी मरीजों का इलाज करके उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। जब इसकी शिकायत उन्होंने नजदीकी नरेला थाने में की तो उनके मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की गई। थाना प्रभारी विनय कुमार और उनके केस के जांच अधिकारी दिलीप जांच के नाम पर उनको थाने बुलाते हैं और सुबह से शाम तक उनको बैठे रखा जाता है, जबकि आरोपी लोगों को आज तक एक बार भी थाने में नहीं बुलाया गया, जिससे साफ तौर पर पुलिस की मिलीभगत साबित होती है। पूजा का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद पुलिस उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वैसे जब इस मामले में हमने नरेला थाना के प्रभारी विनय और जांच अधिकारी दिलीप से बातचीत करने का प्रयास किया तो वह इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए, जबकि इस मामले में इलाके के एसीपी नीरव ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इलाज के नाम पर 100% दावा करने वाले इस तरह के डॉक्टरों और उनके क्लिनिक का पूरा गिरोह पूरे देश में सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग इन पर लगाम लगाने के लाखे दावे करता हो, लेकिन लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठने का काम जोरों से जारी है। अब देखना होगा कि इस मामले पर लिखित शिकायत देने के बावजूद दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। जैसे ही मैं शुरू में गया था फर्स्ट टाइम पे 14 तारीख को, तो उसने बताया जो बवासीर है, मुझे मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा था
गांठ सा निकल रहा था, 4 गांठ निकल गए थे। तो उसने चेक करा, बोला बवासीर है। फिर उसके बाद बोला सुई इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने उन्हें सोचने का मौका भी नहीं दिया हमें, मतलब इस तरीके से बोले कि जो कल को ये अगर फट जाएगा तो इंजेक्शन, ये क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन हो जाएगा और ये कौन सी बीमारी होता है, कैंसर हो जाएगा, ऐसे तरीके के बता रहे थे। जो कैंसर हो जाएगा, फिर डरा दिए उन्होंने मुझे, मतलब कि सोचने का मौका भी नहीं दिया। फिर पैसे वैसे बोले इतने पैसे लगेंगे, फिर उसको कुछ जमा करवाया पैसे। फिर उसके बाद पैसे जमा करा के फिर मतलब कि वो 2 इंजेक्शन लगाए उसी दिन 14 तारीख को। फिर उसके बाद अगले दिन बुलाए, अगले दिन गया, फिर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। फिर उसके बाद बोले ठीक हो जाएगा। फिर मेरा तो ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था, ब्लड मतलब कि जिस दिन से इंजेक्शन डाला उन्होंने उस दिन से मतलब ब्लड चालू हो गया। अपने हस्बैंड को यहाँ पे जनता पैलेस क्लिनिक में इलाज करवाया था। उसमें गांठ था, इन्होंने इंजेक्शन द्वारा इलाज करते हैं। 20,000 इन्होंने मांगा था, पर 18,000 मैंने डिस्काउंट करके वो लिया है। पर वो ना सफल नहीं हुई इलाज। दिसंबर से इलाज चल रही है, पर फिलहाल में मैंने फरीदाबाद में मैंने वो टेस्ट करवाया तो कैंसर निकल गया। तो यही दिक्कत है। बीच में मैंने पुलिस को, ये थाना में कंप्लेन भी किया है, तो कोई कार्रवाई भी नहीं है। वो लोग कितने समय हो चुका है थाने में मामला? 31 तारीख को मैंने दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस वाले क्या कुछ कहते हैं आपके?